हाय गाइस, मैं हूं चिन्मय और आज मेरे पास है मेरी नए नोबेली एक्सपल्स 200 4V प्रो। और इस बाइक को लिए हुए मेरे को 2 महीने कंप्लीट हो गया और आज तक मैं इसका रिव्यू नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा बहुत चला लिया और चला के एक्सपीरियंस कर लिया और अब बताऊंगा इसका रिव्यू। और ये मैं 2 महीने में लगभग 4000 किलोमीटर चला लिया। और चलो आपको इसका बहुत बड़ा वॉक राउंड देते हैं और वॉक राउंड देते देते मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका प्रोस एंड कॉन्स क्या क्या कमियां लगी इस बाइकों में और क्या क्या खूबियां है इस बाइकों में मेरे को फील हुआ, आप लोगों को सबके बारे में बताऊंगा। और आपको ये बाइक लेना चाहिए कि नहीं, ये बाइक किसके लिए यूज होता है, सब के बारे में बात करेंगे। और वीडियो की एंड में बात करेंगे इसका प्राइसिंग के बारे में और मैं एडवेंचर्स कैटेगरी में यही बाइक क्यों सर्च किया इसके बारे में लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले चले वीडियो को शुरू करते हैं और इसका एक वॉक राउंड देते हैं। तो सबसे पहले फोन से शुरू करते हैं। अगर फोन से देखे तो आपको ये बाइक देखो मॉन्स्टर जैसा लग रही है कि देखो ये गैप्स ऐसा लग रहा है कि आके खा जाएगा मेरे को। और अगर यहाँ पर देखा तो यहाँ पर आपको फुल एलईडी हेडलैम्प मिलेगा, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर दो प्रोजेक्टर मिलेगा, ये लो बीम के लिए ये आपको रिफ्लेक्टर मिलेगा, हाई बीम के लिए यहाँ पर आपको ये मिलेगा DRL और यहाँ पर आपको ये मिलेगा एलईडी इंडिकेटर। में जला के आप लोगों को दिखाता हो, देखो ये आपको कुछ JL कुछ इस तरीके से जलेगा। अगर हम इसको स्टार्ट करें तो यहाँ पर आपको ये लो बीम मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने बाइक को स्टार्ट कर दिया तो आपको ये लो बीम जलते हुए दिखेगा। ओ नो 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 नो, यहाँ पर कुछ जला नहीं होगा। ये रहा लो बीम और ये रहा आपको हाई बीम। और पासिंग करके देखो तो ये आपको ये पासिंग लाइट मिलेगा, है ना। देखो एक बात मैं बोलता हूँ, यहाँ पर आपको मिलेगा फुल्ली एलईडी हेडलैम्प, लेकिन इस एलईडी हेडलैम्प का थ्रो बहुत ही घटिया है, बहुत ही घटिया। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, बहुत ही घटिया है। अब देखो अगर आप इस तरीके की कोई रोड पे चल रहे हो और आपका रोड सुनसान है, अंधेरा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या ही हेडलाइट दे दिए है एक्सपल्स वालों ने, हीरो वालों ने, मज़ा ही मज़ा आएगा, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन अगर आप हाईवे में चला गया और तो तब तो आपको ये बाइक अंधा कर देगा। देखो अंधा मतलब आपको सॉरी, आपको ऐसा लगेगा कि मैं अंधा हूँ, आपको अंधा नहीं कर देगा, आपको लगता है कि मैं अंधा हूँ। क्योंकि देखो थोड़े दिन पहले मैंने गुवाहाटी में गया था, ऐसे जाता रहता हूँ, लेकिन थोड़ी देर पहले हम दोस्तों के साथ घूमने गए थे एक मंदिर तक। आते आते बारिश हो गया, इस बारिश में रास्तों पे गड्ढा भी था। इस लाइट की वजह से मैं बहुत बार गड्ढे में गया है ये बाइक, क्योंकि सामने कुछ दिखता ही नहीं है। अगर आप एक्सप्रेस ले रहे हो तो एक्सिलरी लाइट जरूर लगाना, फॉग लाइट जरूर इंस्टॉल करवाना। मैं भी कराऊंगा, लेकिन अभी मैं बाइक में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे करना पड़ेगा। इसका थोड़ा इशू आ रहा है, इसलिए इस लाइट का थ्रो तो घटिया है, बोलूँगा मैं घटिया है। और इधर देखो तो यहाँ पर आपको मिलेगा 250 mm की सस्पेंशन, यहाँ पर आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, यहाँ पर आपको ये सस्पेंशन कवर मिलेगा जो बहुत बहुत बढ़िया है इस बाइक की हिसाब से, क्योंकि ये ऑफरोडिंग बाइक है। ऑफरोडिंग बाइक में अगर आपको ये सस्पेंशन कवर मिल गया तो सुने पे होगा, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर आपको ये टायर मिलेगा, टायर का साइज दिखा तो आपको ये 90/21 इंचेस का ये टायर मिलेगा। यहाँ पर आपको पेडल डिस्क मिलेगा और डुअल यहाँ पर आपको मिलेगा सिंगल चैनल ABS, मतलब रियर में आपको ABS नहीं मिलेगा, फ्रंट में भी आपको ABS मिलेगा। और यहाँ पर मिलेगा आपको स्पोक एंड रिम, मतलब ये आपको ट्यूब टायर मिलेगा, ट्यूबलेस टायर नहीं मिलेगा। ये आपको बहुत बड़ा झंझट होने वाला है। अगर ये कहीं पर पंक्चर हुआ, फ्रंट वाला पंक्चर हुआ तो ठीक है, अगर रियर वाला कहीं पर पंक्चर हुआ और अगर आपका बाइक में लोडिंग हो तो तब तो अब तो गए समझो। ये वाला देखो, ये मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया, कुछ आके लगा दिया मैंने, अच्छा दिखे इसलिए। यहाँ पर आपको टायर साइज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा 120/18 इंचेस का टायर। हिमालयन में आपको ये मिलेगा 70 इंचेस का, लेकिन यहाँ पर आपको ये 18 इंचेस का मिलेगा। फ्रंट में मिलेगा 21 इंचेस का। और रियर के बारे में बात करें तो रियर में आपको मिलेगा ये मोनोशॉक सस्पेंशन। ये सस्पेंशन की वजह से ये बाइक बहुत ही बढ़िया मज़ा देते हैं। और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलेगा। यहाँ पर ये और रिबन और
रिबन एंड कंप्रेशन के लिए यहाँ पर आपको ये एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलेगा। अगर सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट कर दे और रोडों पे कोई गड्ढा आ गया तो इस बाइक में खड़ा हो जाओ, मतलब सेटलिंग करो एंड निकल जाओ। ये मक्खन की तरफ निकलेगा ये बाइक, बहुत ही बढ़िया लगता है। और इस बाइक को चलाने का फील मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही बढ़िया है। और इसका इंजन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा 200 सीसी का 4 वाल्व इंजन जो प्रोड्यूस करता है आपको 17.5 PS एंड 18.35 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, ऐसा कुछ पावर 10 है इस बाइक का। अगर इस इंजन के बारे में बात करें तो इस पावर टॉर्क के बारे में बात करें तो ये पावर हाईवे राइड में थोड़ा कम लगती है। अगर आप हिमालयन KTM इसकी इन बाइकों के बीच में राइड कर रहे हो तो आप बहुत पीछे रहने वाले हो, लेकिन यह पावर ज़्यादा मैनेजेबल है। और अगर आपको कोई परेशानी आ गया तो इस बाइक को कहीं पर भी आप सही कर सकते हो। इस बाइक का ये बेनिफिट है इस इंजन का, और माइलेज भी आपको अच्छा खासा दे देगा। लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंट है कि इंजन ज़्यादा स्पीड में कुछ नहीं कर पाओगे। इस बाइक को आप 80-90 मैक्सिमम 80 या 90 स्पीड में आप इस बाइक को क्रूज कर सकते हो। मैं इसको लेके एक बार नौगांव गया था। मेरा घर दरंग डिस्ट्रिक्ट का धुनी में है। यहाँ से नौगांव जो महामृत्युंजय मंदिर है इसका डिस्टेंस करीबन 180 किलोमीटर है। आने जाना लगा के और घूम फिर के मेरे को 396 किलोमीटर मैंने चलाया एक दिन में। लेकिन मैं हाईवे में इसको 110 में भी लेके गया था, लेकिन हमेशा उस स्पीड में आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कुछ करना है तो आपको 90-80 में ही इस बाइक को आप कुछ कर सकते हैं। ये डिसएडवांटेज है इस इंजन का, लेकिन आपको माइलेज अच्छा निकल कर दे देगा और अच्छा है, इतना कुछ दिक्कत नहीं देने वाले आपको, अच्छा ही। और यहाँ पर आपको ये एग्जॉस्ट पाइप मिलेगा, ये हाई माउंटेड एग्जॉस्ट मिलेगा। इसके वजह से इसका वाटर वेडिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको ये रियर ब्रेक का ऑयल सिलेंडर मिलेगा। यहाँ पर ये भी आपको ब्रेक सिलेंडर मिलेगा। ये आपको मिलेगा ये ब्रेक पैड मिलेगा, जो ब्रेक आपको ये क्या बोलेगा ऑफरोडिंग के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पर भी ऑफरोडिंग के हिसाब से मिलेगा। आप अगर इसको उतार दो तो आप उतार भी सकते हो ऐसे, और ऐसे लगा भी सकते हो ऐसे। और यहाँ पर आपको ये किक स्टार्ट भी मिलेगा, क्योंकि अगर ऑफरोडिंग में कुछ दिक्कत आ गई तो तोड़ फोड़ गया तो इंजन तो चालू होना पड़ेगा ना, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको किक मिलेगा। और आपको बताते हैं अभी मैं इस इंजन का हीटिंग इश्यूज के बारे में। देखो ये तो हीट रहता है। अगर आप चप्पल पहन के इस बाइक को चला रहे हो तो यहाँ से जो हीट ये देगा पैर जला देगा। अगर गलती से ये वाला हिस्सा आपका यहाँ से टच हो गया तो ये गया। मेरे को बहुत बार लगा तो मैं आप लोगों को बताया। और इसका जो ये एग्जॉस्ट का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ही आपको हीट आता है। यहाँ पर जो इंसान यहाँ पर पैर रख के चलता है पिलियन को हीट महसूस होता है। ये प्लास्टिक का पार्ट है, लेकिन ये प्लास्टिक का पार्ट भी हीट होता है। और इसका एग्जॉस्ट का जो कलर ये बहुत जल्द उड़ने लगते हैं यार। ये देखो 2 महीने हो गया मेरे इस बाइक को लेते हुए, अभी इसको ये कलर देखो कैसा हो गया। पहले तो जब लिया ऐसा लग रहा है कि मैं इतने हेडर लगा दिया, लेकिन नहीं। अगर मैं पीछे से देखा तो आप लोगों को पीछे आपको ये टेल लैम्प मिलेगा, और ये मिलेगा आपको LED इंडिकेटर। टेल लैम्प मैं आपको जला के दिखाता हूँ। ये देखो ऐसे आपको जलेगा इसका टेल लैम्प, और यहाँ पर मिलेगा आपको ये LED इंडिकेटर। यहाँ पर आपको मिलेगा नंबर प्लेट लगाने की जगह, और यहाँ पर आपको मिलेगा ये टेल टैडी। देखो ये टेल टैडी हमेशा थोड़ा टायर से उस तरफ रहता है। ये मेरे साथ ही हो रहा है कि हर एक एक्सपर्ट ओनर के साथ हो रहा है, कमेंट करके बताना क्यों। और यहाँ देखो तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये सारी गार्ड। यहाँ पर आपको मिलेगा ये फुट रेस्ट, और ये आपको मिलेगा सेन। और सेन देखो हर हफ्ते में इसको आप क्लीन करो, लीप करो, तो भी आपकी बाइक अच्छे से चलेगा। नहीं तो ये सेन इतना आवाज़ करेगा कि आपका कान में दर्द हो जाएगा। बहुत आवाज़ करता है ये सेन। और ये सेन ये इंजन का नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। इसका सेन का नॉइज़ भी बहुत मतलब इरिटेटिंग कर देता है। ये सेन आप लीप करके ही चलाना।
अगर यहाँ देखो तो यहाँ पर आपको ये रेडिएटर ग्रिल मिलेगा क्योंकि ऑयल कूल इंजन है। ये मैं थोड़ा बोतल होल्डर लगा के रखा हूँ। और अगर टैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा 13 लीटर का फ्यूल टैंक। देखने में तो छोटा है लेकिन 13 लीटर का फ्यूल टैंक आपको ये मिलेगा। और यहाँ पर आपको मिलेगा फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आपको ये स्विच गियर मिलेगा, ये आपको मिलेगा पासिंग लाइट एंड ये हाई बीम, लो बीम एंड DRL का ऑप्शन भी है। और ये हैज़ार्ड लाइट का ऑप्शन मिलेगा, इंडिकेटर, ये हॉर्न मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको ये इग्निशन ऑफ, इंजन ऑफ, ऑन, स्टार्ट। और आपको यहाँ पर ये SOS बटन भी मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सीट के बारे में। अगर सीट के बारे में बात करें तो ये सीट बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। देखो देखो इसका कुछ नहीं, देखो ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब अगर इसमें 50 किलोमीटर भी चलेगा तो आपका बम्प उसको तो गया। बहुत बहुत हार्ड है। आप अगर एक्सप्रेस ले रहे हो और टूरिंग के हिसाब से देख रहे हो, एक्सप्रेस लेने के सोच रहे हो तो लेते ही सबसे पहले सीट मॉडिफाई करना, सीट चेंज करना, तब आप यह बाइक चला पाओगे। लेकिन बना नहीं। मैं जब नागारात किया, मैं पिलियन के साथ गया था, वो तो मैं तो गया वो भी गया, साला कैसा लगा। बहुत 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 हार्ड है, बहुत हार्ड। इसको सेंस करवाना फिर लेना। और यहाँ पर आपको एक रेक मिलेगा, मतलब क्या बोलते हैं इसको रेक मिलेगा। मैं यहाँ पर ये रेन को तंग के रखा हुआ हो, ये मिलेगा। ये बहुत बहुत अच्छा है। और एक बात बताओ, यहाँ पर आपको ये मिलेगा फ्रंट विंडशील्ड। अगर विंडशील्ड के बारे में बात करें तो विंडशील्ड देखो, ये देखने में तो बहुत बड़े है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा विंड ब्रस्ट मिलेगा इस बाइक में, क्योंकि आप बहुत ही हाइट में बैठे हुए हो तो आपको हवा तो लगेगा। अगर आप हेलमेट पहन के चला रहे हो तो आपको कान में एयर प्लग लगा के चलना। एयर बड्स नहीं, एयर प्लग्स। एयर बड्स मतलब कान सुनने का, और एयर प्लग्स मतलब वो आता है फ्लिपकार्ट में आपको सर्च करना एयर प्लग्स, तो आप एयर प्लग्स लगा के चलाना, नहीं तो आपको कान, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। बहुत 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 हवा लगता है। और यहाँ पर आपको मिलते हैं ये गार्ड, हैंड गार्ड, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं है। तो मैंने अभी स्टॉक ही लगा के रखा है। देखो मेरा बाइक अभी फुल्ली स्टॉक है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो, कोई भी कैसा भी करके मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। धीरे धीरे मैं इसको टूरिंग मोटरसाइकिल बनाऊंगा और बहुत ज़्यादा सामान लगाने वाले हो, इस बाइक को मॉडिफाई करने वाले हो। इस जर्नी को आप अगर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। और आप बात करते हैं हम ग्लास के बारे में। साइड ग्लास, ये तो आपको देखो, ये विजिबिलिटी बहुत ख़राब देता है। इससे आप पीछे की, अगर आपके साइड में कोई गाड़ी 4 व्हीलर भी चल रही है तो आपको ये दिखाई नहीं देगा। ये आप सेंस करवाना, वो सेंस करवाना ही आपका बेहतर रहेगा। और ये वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा घट है। हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। देखो ये तो कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने ब्लैक फिल्म चढ़ा के रखा हुआ है, इसलिए कैमरा में नहीं आ रहा है। ब्लैक फिल्म चढ़ाने का कारण मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये रात में बहुत मतलब आँखों में चुभता है ये इसका रोशनी, इसलिए मैंने इसको ब्लैक करवाया। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा मैं दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर आपको मिलेगा ये एवरेज किलोमीटर, कितना किलोमीटर बाइक चला है, क्या है, ये सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगा। लेकिन देखो मैं एक बात बोल सकता हूँ, मेरा एक दोस्त के पास भी ऐसा वाला बाइक है, एक्सपल्स प्रो है ना। और एक्सपल्स प्रो हमारा यहाँ पर 3 लोगों के पास है, एक को मैं पसंद ना हो, एक मेरे पास है और एक मेरे दोस्त के पास है। उन्होंने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी किया तो ये मीटर लैग करने लग गया, कभी कभी दिखाता है कभी कभी नहीं दिखाता है, फ्यूल इंडिकेटर भी अच्छे से नहीं दिखाता है। इसलिए मैं भी प्रेफर करूँगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ना करो तो भी बेहतर है, मैं तो करूँगा नहीं। और यहाँ पर आपको ये इको मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको बैटरी मिलेगा। लेकिन देखो यहाँ पर ये एवरेज जो दिखाता है माइलेज, लेकिन माइलेज अभी इस पर शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है मेरे को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर माइलेज शो नहीं कर रहा है। और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको 3 रूट मिलेगा, रूट, ऑफ रूट एंड रैली। रूट पर आपको ABS, देखो सिंगल चैनल ABS आता है, लेकिन रूट में आपको आपका ABS थोड़ा सेंसिटिव, ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और अगर आप ऑफ रूट में डाल के चला तो रियर ABS थोड़ा हल्का फुल्का थोड़ा काम करता है। और अगर रैली मोड में चला तो आपका ABS पूरे ऑफ हो जाता है ना। फ्रंट रियर में तो ABS है नहीं, तो फ़ोन में भी आपका ABS ऑफ हो जाता है। इधर देखो तो आपको यही मिलेगा। यहाँ पर आपको ये स्पीडोमीटर मिलेगा, ये RPM मीटर मिलेगा। यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, ये आपको टाइम दिखाएगा, ये ओडोमीटर दिखाएगा। देखो 3624 किलोमीटर मैंने बाइक चला ली 2 महीने में।
और इसका मैंने फास्ट सर्विसिंग कर दिया और उसका खर्चा मेरे को 1500 आया। लेकिन देखो यहाँ पर मैंने 700 किलोमीटर में सर्विसिंग किया और कंपनी वालों ने बताया कि 700 किलोमीटर में ही आपको इंजन ऑयल चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो वारंटी में कुछ इशू आ जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ बोल रहे थे। लेकिन मेरे को तो प्रैक्टिकल नहीं लगा कि 700 किलोमीटर में मैं इसका इंजन ऑयल चेंज करूँ। लेकिन उसका कुछ प्रोटोकॉल था डीलर का, इसलिए मैंने चेंज करवा लिया इंजन ऑयल। और इसमें कुछ एक टेप लगता है, वो ये खोला और टेप निकाल के नया वाला टेप लगा दिया और कुछ और कोई नहीं किया। और चेन ल्यूब किया, चेन ल्यूब चेंज पे ये सब करने में मेरे को 1500 रुपीज़ लग गया। देखो कहाँ पे इतना पैसा लगा मेरे को पता नहीं। फास्ट सर्विसिंग था इसलिए मैं तो सब यहाँ से आ गया। लेकिन अभी जब सर्विसिंग करने जाऊँगा तो एक बात पता करूँगा और आप लोगों को डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। और एक बात बोलो आपको, ये मेरा बाइक है एक्सपल्स प्रो, लेकिन इससे मेरे को एक प्रॉब्लम है। इसका एक चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसका एग्जॉस्ट नोट। ये जिस तरीके से बाइक है, जिस तरीके से ये ओरा कैरी करता है, इस हिसाब से इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, इसका एक ग्लैमर जैसा एग्जॉस्ट नोट है। इसका एग्जॉस्ट नोट थोड़ा लाउड होता तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन अभी मैं करवा सकता हूँ, लेकिन करवा नहीं सकता हूँ क्योंकि पुलिस पकड़ेगा मेरे को, इसलिए अभी ऐसे रहने रहते हैं। अगर फ्यूचर में कुछ प्लान करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे। और एक बात, इसमें आपको सेंटर स्टैंड नहीं मिलेगा। इसकी वजह से आप जब इस बाइक को चेन ल्यूब या चेन क्लीन करोगे तो आपको बहुत मतलब बहुत ही आपको परेशानी होगा। तो इसलिए मैंने साइड में वो कुछ स्टैंड मांगा लिया, मैं आप लोगों को स्क्रीन में दिखा दूंगा। प्रमोशन नहीं है, ऐसे ही दिखा दिया। आप लोगों को अगर ज़रूरत हो तो आप ले सकते हो। आइए मैं बात करने वाला हूँ ये बाइक मैंने क्यों ली, एडवेंचर्स की कैटेगरी में यही बाइक मैंने क्यों ली और आपको ये बाइक लेना चाहिए कि नहीं, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो तो इसका प्राइस ये मेरे को मिल गया था 179 ओंगनूत में, गुवाहाटी में ये मेरे को मिल गया। और अगर आपके पास बजट नहीं है और आपको एक एडवेंचर्स कैटेगरी में बाइक चाहिए तो आप ये ले सकते हो, क्योंकि ये एडवेंचर एंड ऑफ-रोडिंग कैटेगरी में ये एक एंट्री लेवल मोटरसाइकिल है, तो आप ले सकते हो। इसका माइलेज भी बहुत अच्छा खासा है, लेकिन मीटर में तो माइलेज मेरे को दिखाया नहीं, लेकिन मैं इसको फुल टैंक ही रखता हूँ हमेशा। अभी नहीं है तो अभी थोड़ी देर जाके मैं फुल टैंक कराऊँगा। और इसका माइलेज मेरे को करीबन ये 29, 30, 31 इसके बीच में ही दे रहा है। बहुत ज़्यादा माइलेज ये दे नहीं रहा है मेरे को अभी, लेकिन 2-3 सर्विस के बाद ये माइलेज दे देगा। और एक बात देखो, मैंने तो ये बाइक ले लिया माइलेज और प्राइस की वजह से ये मैंने बाइक ले लिया। और इस बाइक को लेने का मेरा ड्रीम भी था। देखो 2024 में मैं ये बाइक देखने के लिए गया था हमारा मंगलदम में, यहाँ पर मैं फोटो लगा दिया। देखो 2025 में भी मैं गया था इस बाइक को देखने के लिए, फोटो लगा दिया देखो, लेकिन मैं ले नहीं पाया। लेकिन 2026 में पैसा जोड़ के इसको ले लिया। एक तरफ की बात करें तो मेरा ड्रीम भी था और बजट का भी इशू था, लेकिन बड़ा बाइक लेने जाओ तो आपको वो बजट में भी बहुत मोटा बजट होगा और सर्विसिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं, माइलेज भी नहीं मिलेगा और आप ज़्यादा फ्री माइंड होकर घूम भी नहीं पाओगे। इसलिए मैंने ये बाइक चूज़ किया है ना। और अगर आपको ये बाइक लेना हो तो आप एक बार अच्छा लगा देखना है, क्योंकि देखो इसका हाइट मैंने बोला, इसका हाइट है 891 mm हाइट। तो 891 mm सीधा की वजह से इस बाइक को मतलब हैंडल करना इतना तो आसान नहीं है। मेरा भी पैर बहुत अच्छे से नहीं पहुंचता है इस बाइक में। मेरा हाइट है 6 फीट। मैं आप लोगों को बैठ के दिखाऊंगा मेरा हाइट के हिसाब से कैसा है ये बाइक। और देखो एक बात मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो। अगर आप ये बाइक लेने के सोच रहे हो और आप ये बाइक को डेली कम्यूट करने के लिए सोच रहे हो तो उसको मत लो, आप इस बाइक को मत लो। क्योंकि देखो ये तो डेली कम्यूट करने का मोटरसाइकिल है नहीं, आपको आपका हालत ये ख़राब कर देगा। अगर ट्रैफिक में आप फंस गए तो ये हालत ख़राब करेगा। अगर थोड़ा सा ऐसे ही भी झुका तो आप इसको कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो अगर आपका पैर इसे टिप तो करके रहेगा तो कैसे होगा। अगर आप इसको थोड़ा ऑफ-रोडिंग के लिए देख रहे हो, वीकेंड की मस्ती के लिए देख रहे हो और थोड़ा सा आप ट्रैवलिंग के लिए देख रहे हो, एडवेंचर्स टूर, इस हिसाब से आप ले सकते हो। लेकिन डेली कम्यूट के लिए आप
ले नहीं पाओगे, क्योंकि देखो मेरे पास इससे पहले मेरे पास था TVS राइडर 125। मेरा बजट की इशू आ रहा था, इसलिए मैंने वो बाइक बेच के ये बाइक ले लिया। बेचने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन बजट का इशू की वजह से वो बाइक बेचना पड़ गया और ये बाइक ले लिया। यह बाइक लेके अभी मेरे पास कोई दूसरे वाला बाइक नहीं है, मैं इससे ही दिल्ली कम्यूट कर रहा हूँ। तो मेरे को अच्छे से पता है कि दिल्ली कम्यूट करने में, इस बाइक से दिल्ली कम्यूट करने में कितना मशक्क़त झेलना पड़ता है मेरे को इस बाइक को लेके। अगर आपका हाइट 6 फीट है तो आपका पैर कुछ ऐसा रहेगा। देखो चप्पल उतर के दिखाओ तो आपको ऐसा मिलेगा। अगर चप्पल पहन के बताओ तो आपको कुछ ऐसा आपको सीधा मिलेगा। और अगर 5 या 5, अगर आपका हाइट 5 है तो आप ऐसे रहोगे, ऐसे आप नीचे जा ही नहीं पाओगे। अगर आप 5'7" हो तो आपको कुछ इस टाइप से आप पैर रख पाओगे। मेरा दोस्त है बहुत, उन लोगों का हाइट 5'5", किसी का 5'7", किसी का 5'6" है, तो उस लोगों का ये हाइट है। एक का तो पैर ऐसे रहता है, लेकिन मेरा तो खैर बहुत ज़्यादा है। और इसलिए आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ, जोश में आके ये बाइक मत खरीदना। अगर आपका हाइट 5'7" भी है तो भी आप ये बाइक को चला सकते हो, यहाँ से भी उतर सकते हो ये बाइक को, लेकिन आपके पास स्किल होना चाहिए। इसलिए हमेशा कोई भी बाइक लेने जाओ तो उस बाइक के बारे में अच्छे से रिसर्च करो, देखो, तो जाके ये बाइक लेना। मैं तो ये बाइक को 2024 से रिसर्च करके लिया है ये बाइक। तो और आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, ये क्या बवाल चीज़ है। ये देखो, ये कुछ कंट्रोल जैसा काम करते हैं। ऐसे रिलीज कर दो तो आप ऐसा रिलीज हो जाएगा। इसको जहाँ मन करे आप ऐसे रख के ब्रेक में लगा दो तो यार चलता रहेगा। लेकिन ये मत लगाओ, ये मैं भी उतरने वाला हो, ये थोड़ा डेंजरस चीज़ है। अगर इसको लगा के आप हाईवे में राइड कर रहे हो, अगर कहीं वक्त ये खुल नहीं गया तो आपका कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन ये मत लगाओ। मैं तो देखा था लगा के, अभी लगा के भी देख लिया, तो प्रैक्टिकल नहीं है। आप ऐसा ना करो तो भी बेहतर है। और ये रहा इसका रिव्यू, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही अलग अलग बाइक का रिव्यूज़ देखना है तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा देना। तो मिलते हैं और एक नई नेवेली मोटरसाइकिल के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। कमेंट करके ज़रूर बताना रिव्यू कैसा लगा और आपको ये बाइक कैसा लगता है, ज़रूर बताना। बाय बाय।